बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती है और कस्तूरबा गांधी जी की जयंती भी है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है और हम लोग इकट्ठे हैं इसी संकल्प को दोहराने के लिए कि हम लोग शिक्षा के प्रति, खासकर बेटियों की शिक्षा के प्रति पूरी तरीके से संकल्पित हैं। कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। पूरे तरीके से हम अपने बच्चों की और बेटों से ज्यादा बेटियों की शिक्षा के लिए चिंतित हैं। मैं आज के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अपने प्यारे छात्रों को, अपनी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं आज के इस सुंदर अवसर पे। और विशिष्ट अतिथि आदरणीय विजय जी भाई साहब, आदरणीय प्राची दीदी, आदरणीय रजनी दीदी, दिलीप भैया, आदरणीय देवेश साहब, पप्पू जी, विवेक भैया, सभी उपस्थित साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलम जी, पवन भैया, सत्येंद्र जी, ओम भैया, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अभी मजाक में बोल रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि पिछले 2 दिन में शिक्षा से संबंधित तीसरा कार्यक्रम मैं प्रतिभाग कर रहा हूं और ये 3 कम है, इससे ज्यादा हो तो और अच्छा होगा, लेकिन कार्यक्रम के साथ साथ कार्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 2019 में हमारा विद्यालय स्थापित हुआ। स्थापित होते ही कोविड की चुनौती आ गई, लेकिन उस कोविड की चुनौती को आपने स्वीकारा भी और अपने विद्यालय को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए काम किया। इसके लिए आदरणीय प्रचार जी को मैं बधाई देता हूँ, समस्त स्टाफ को बधाई देता हूँ। ये बहुत ही सराहनीय पहल रही, कठिनाई में और बेहतर काम करने की पहल रही और आने वाला समय क्योंकि इस मजबूत नींव पे खड़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने में सफल होंगे। हमारे 10वीं 12वीं तक की शिक्षा ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसके आगे अलग अलग स्ट्रीम खुलती हैं, राहें खुलती हैं। जो बच्चे विशेषज्ञ बनना चाहते हैं इतिहास के, भूगोल के, वो आगे चल के एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे और शिक्षक बनेंगे और बच्चों को और तैयार करेंगे। अन्य विषयों के लिए भी ये लागू है। कुछ बच्चे जो तकनीकी पढ़ाई करना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। कोयल बड़ा सुंदर सुर मिला रही है मेरे लिए कोयल का सुर मिलाना बहुत मुश्किल है पर ये भी खैर, हम लोग इतने सुंदर नैसर्गिक माहौल में हैं कि पक्षियों की और खासकर सुंदर कोयल की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही है। मैं कह रहा था कि हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को जो तकनीकी शिक्षा है वो भी ग्रहण करना है और साथ साथ उससे आगे बढ़ते हुए जो कौशल विकास के कार्यक्रम है उसका भी हम लोग को लाभ लेना है। आज हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के अवसर हमारे सामने हैं। आप जो काम करना चाहते हैं उसके केवल विशेषज्ञ बनने की बात है और फिर कोई पीछे देखने की जरूरत नहीं है। लोग समानता सोचते हैं कि खेती मतलब बहुत छोटा सा काम है, कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विशेषज्ञता के साथ खेती की जाती है तो उसका बहुत बेहतर परिणाम मिलता है। मैं अभी कुछ महीने पहले अपने विधानसभा कन्नौज से बिल्कुल कानपुर की तरफ बढ़ते हैं तो एक गांव में गया, वहां पे एक कार्यक्रम था। वहां पे 2 बच्चे थे, दोनों युवा साथी, दोनों भाई, उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं अपने बिल्हौर में, जिसको मल्चिंग बोलते हैं, यानी प्लास्टिक डालते हैं नीचे, उसमें छेद करते हैं और फिर उसमें लगाते हैं और इतनी 1-1, 2-2 इंच की स्ट्रॉबेरी अपने बिल्हौर में उगा रहे हैं। और ऐसी वैरायटी है जो गर्मी में भी हो जाती है और 1 एकड़ जमीन से उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 साल से खेती कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष करीब 9 से 10 लाख रुपए 1 एकड़ में उन दोनों भाइयों ने मिलकर के स्ट्रॉबेरी उगा करके और स्ट्रॉबेरी बेच करके कमाया। मतलब उन बच्चों ने जो एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त की, एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करके वो नौकरी भी कर सकते थे, सोचता करें भी, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन, जो कि उनकी बात बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, 1 एकड़ थी, उस पर किया। अब उन्होंने बटाई पे लेके, किराए पे लेके और भी जमीन पे इस प्रकार स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू कर दिया।
ऐसे अवसर समान रूप से हम लोग समझते थे कि हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हर तरह का अवसर है। ये तो एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। खेती में आजकल जमीन कम है तो वर्टिकल फार्मिंग मैं देख रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से पुराने कबाड़ वाले पाइप लिए जाते हैं, उसमें बीच बीच में छेद करते हैं, उन छेद में बीज डालते हैं जहां से पालक और इस तरह के पौधे निकलते हैं, और जहां पे हम एक पालक का पौधा होता है या 2 पौधे होते हैं उसमें 20 पौधे निकल आते हैं ऊंचाई में। वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कहीं से कबाड़ से पाइप ले लेते हैं जो निकलते हैं बोरिंग वगैरह के, और उसमें ऐसी खेती करते हैं। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण बच्चों दे सकता हूं, आपने स्वयं भी देखे होंगे, लेकिन हम लोग को उस पर आज काम भी करने की जरूरत है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जमीन की उपलब्धता कम होती जाएगी, उसका सदुपयोग करना होगा, चाहे वो रहने के लिए हो चाहे वो खेती करने के लिए हो। मैं अपने सभी बच्चों को खूब आशीर्वाद दूंगा, और कल भी मैंने एक प्रसंग बताया था, जरूर बताऊंगा। हमारे ही कन्नौज में अपनी ITI में एक बेटा है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, अब 12वीं की पढ़ाई करके फिर वो ITI में गए। 1 साल का उन्होंने मोटर मैकेनिक या मोटर फिटर का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया टाटा मोटर्स लखनऊ की जो कंपनी है जहाँ पे ट्रक बनते हैं। उस बच्चे ने 11 महीने वहाँ काम किया, उसका काम बहुत अच्छा था, तो टाटा मोटर्स ने उसका सिलेक्शन कर लिया। ग्रेट ब्रिटेन में लंदन के पास एक टाटा की फैक्ट्री है जहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भारत की कंपनी टाटा ने जाकर के एक ब्रिटेन की कंपनी खरीद ली, वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी खरीद ली जैगुआर की, रेंज रोवर की, और हमारे कन्नौज का बच्चा जाकर के वहाँ पे उस फैक्ट्री में काम करता है। 2.25 लाख रुपए की तनख्वाह उसकी शुरुआत पहले दिन से उसकी है। लंदन के हिसाब से 2.25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कन्नौज के हिसाब से 12वीं के बाद 1 साल बाद एक बच्चे को 2.25 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, जिसमें से मुझे विश्वास है आधा वहाँ खर्च हो जाता होगा, आधा घर भी बेचता होगा। ऐसी सफलता की कहानियाँ हमारे सामने हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारे सारे बच्चे कहीं बाहर चले जाए, नहीं, सारे बच्चे हमारे होशियार पहले कन्नौज में रहें, फिर किसी दूसरे शहर में काम करें, दूसरे प्रदेश में, फिर दूसरे देश में भी जाएं, क्योंकि अपने कन्नौज में इतने सारे अवसर आज मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हमारे सब बच्चे पढ़ाई खूब अच्छे से करो, नौकरी करने का मन कर रहा है तो नौकरी करो, बिजनेस करने का मन कर रहा है तो बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस के बारे में बहुत गंभीरता से सोचो भी। हाँ, माता पिता कहेंगे कि यार कहाँ तुम बिजनेस के चक्कर में पड़ रहे हो, बेटी तुम कहाँ बिजनेस करोगी, हमारे परिवार में किसी ने आज तक बिजनेस किया नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो पहली पीढ़ी होगी जो उस काम को करेगी। और जब हम बिजनेस करते हैं हम नई चीज़ें सीखते हैं, नए प्रयोग करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी हो सकता असफल भी हो जाएं, लेकिन असफलता की डर से हमको रुकना नहीं है, हमको तेजी से आगे बढ़ना है। और आने वाला समय 2047 यानी आज से केवल 21 साल के बाद हम लोग विकसित